हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम टीचिंग ऑफ इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से एजुकेशन में 516 कोड को हम स्टार्ट करेंगे और उसमें जो डिफरेंट लेक्चर्स हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 45 लेक्चर्स हैं जिनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करते हैं कि इसमें रीडिंग स्किल्स क्या है या साइलेंट रीडिंग क्या होती है। कहता द हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द स्टूडेंट्स गेट फेमिलियर विद द लैंग्वेज। कहता जो साइलेंट रीडिंग खामोशी से पढ़ने की जो आदत है ये स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत ज़्यादा हम शनास होते हैं, फेमिलियर होते हैं, जानते हैं किसी भी लैंग्वेज में। मतलब हमारी हैबिट होती है कि हम बड़े ही पुरसकून अंदाज में रीड करते हैं और हम बोलते भी नहीं हैं, बस ऊपर से टेक्स्ट रीड कर रहे होते हैं। तो वो हमारी साइलेंट रीडिंग होती हैं। तो रीडिंग की डिफरेंट स्किल्स होती हैं। तो साइलेंट रीडिंग होती है जो हम मतलब जस्ट वर्ड्स को देख रहे होते हैं और माइंड में रिकॉल कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड लेटर्स ऑफ द लैंग्वेज, जिसमें हम लफ्ज़ों को समझते हैं, वर्ड्स को, लेटर्स को समझते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स आर विजुअल लर्नर्स एंड साइलेंट रीडिंग हेल्प्स देम। मतलब विजुअल लर्नर्स इस तरह के जस्ट हम देखते हैं उसको और उसको माइंड में रिकॉल करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। हमारी साइलेंट रीडिंग में मतलब हम आवाज़ नहीं निकालते, आवाज़ नहीं निकलती, मतलब किसी को सुनाई कुछ नहीं देता, उसको हम साइलेंट रीडिंग कहते हैं। साइलेंट रीडिंग डज नॉट एम्ब्रेस द चाइल्ड एज द चाइल्ड रीड्स बाय हिमसेल्फ। इसमें साइलेंट रीडिंग में मतलब एम्ब्रेस नहीं किया जाता है चिल्ड्रन को और मतलब अपनी मर्जी से वो रीड करता है। चिल्ड्रन बिकम यूज टू लुकिंग एट द आर्टिकल्स, वर्ड्स एंड लेटर्स ऑफ द लैंग्वेज। दे लर्न इंडिपेंडेंटली, द टीचर जस्ट सुपरवाइज द स्टूडेंट्स। इसमें ये कहना चाह रहा है कि स्टूडेंट्स जस्ट आर्टिकल कोई पढ़ रहा है, कोई वर्ड उसमें पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंटली होता है कि किसी पे डिपेंड किए बगैर पढ़ रहे होते हैं। मतलब ऊंची आवाज में नहीं पढ़ रहे होते, बड़े ही साइलेंट वे में पढ़ रहे होते हैं। द टीचर जस्ट सुपरवाइज द स्टूडेंट्स, और अगर टीचर उनके ऊपर खड़ा भी है तो जस्ट उनको सुपरविजन कर रहा है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जस्ट उनको देख रहा है कि ये पढ़ रहे हैं। टू हेल्प देम लर्न द स्किल ऑफ साइलेंट रीडिंग, मतलब इसकी हेल्प के लिए, हेल्प करने के लिए रीडिंग स्किल की, वी कैन आस्क देम टू अंडरलाइन द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लें, जो समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। इन मिक्स एबिलिटी क्लास द टास्क कैन बी गिवन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो जी कुछ स्टूडेंट्स में डिफरेंट एबिलिटीज पाई जाती हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट स्टडी पैटर्न होता है। तो डिफरेंट स्टूडेंट को डिफरेंट टास्क दिया जाता है। मतलब अगर स्टूडेंट साइलेंट रीडिंग के लिहाज से अच्छे हैं तो उनको उस लिहाज से टास्क दिया जाता है। साइलेंट रीडिंग helps them to develop concept as a student, concentrate on the language and its formation rather than just furnishing reading and becoming conscious in front of other students। मतलब इसमें जैसे ये नहीं है कि आप एक टाइम पास कर रहे हैं, तो इसमें ये है कि इसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, इसका फ़ायदा होगा आपको। तो मतलब इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए। उसके बाद लाउड रीडिंग, इट हैज़ मोर डिसएडवांटेजेस देन एडवांटेजेस। कहता है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं हैं, नुकसान आते हैं जाए फ़ायद के। वो क्यों, आइए हम देखते हैं। द एडवांटेज इज दैट द टीचर गेट्स टू नो द लेवल ऑफ फेमिलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स विद द लैंग्वेज। मतलब इससे टीचर को ये अंदाजा हो जाता है कि स्टूडेंट किस हद तक इसके बारे में फेमिलियर है या उसको आइडिया है। However, the disadvantages are that it does not engage other student at all।
मतलब इसमें जस्ट एक ही स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, उसमें किसी दूसरे को एंगेज नहीं करता, उसमें शामिल नहीं करता। यूजुअली द बेस्ट स्टूडेंट इज आस्क्ड टू रीड। जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको कहा जाता है कि आप पढ़ो। हु इज ऑलरेडी एट एन एडवांटेजेस, जिसको पहले ही फायदा हो रहा होता है, एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास कांट फॉलो हिम, दे बिकम डिसइंटरेस्टेड। वो कहता है जी हो सकता है कि एक बंदा पढ़ रहा हो तो बाकी कुछ में भी सुन रहे हो और कुछ ना सुन रहे हो, ये भी कंसेप्ट हो सकता है कि इवन देन एक लड़का पूरी क्लास में खड़ा होकर पढ़ रहा है, तो जब वो पढ़ेगा तो डेफिनेटली बाकी को सुनना चाहिए, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो उसको सुनते नहीं हैं और जस्ट वो अटेंशन शो करते हैं कि हम सुन रहे हैं, तो ये वे ठीक नहीं है। इवन द वन हु इज रीडिंग डज नॉट कंसंट्रेट ऑन द कंटेंट बट इज प्रेशराइज्ड टू रीड करेक्टली वेल विद द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। मतलब जब एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो जाहिर बात है वो इन चीज़ों को मद्देनजर रख रहा होता है, ये उसके माइंड में ये चीज़ें होती है कि अगर वो स्पेलिंग करेक्ट प्रोनाउंस नहीं करेगा या वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं सही करेगा तो डेफिनेटली इट विल बी बैड थिंग फॉर मी। तो वो ये करेगा कि वो इन चीज़ों पे फोकस करेगा और जो वो खुद पढ़ रहा होगा उसको वो ना तो याद होगा ना उसको क्लियर आइडिया होगा कि इसमें क्या चीज़ थी। कहते इट इज़ मेयरली अ वेस्ट ऑफ टाइम। कहते ये जस्ट आपका टाइम वेस्ट होता है इसमें। हाउएवर इट कैन बेनिफिट इफ इट इज टाइम करेक्टली एंड कैरीड आउट एट द एंड ऑफ द लेसन व्हेन एवरीवन हैज बिकम फेमिलियर विद द कंटेंट। कहता आपका टाइम उस वक्त फायदेमंद हो सकता है जब एट द एंड मतलब आखिर पे सारे स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जा रहा है, जो कंटेंट है, उसके बारे में समझ आ जाए। इट इज़ बेटर, ये अच्छा होगा इफ लाउड रीडिंग इज डन pairs or group rather than one student reading and rest of them getting disengaged। कहता है ये ज़रूरी है कि पेयर्स में जोड़े बना दिए जाएं, ग्रुप बना दिए जाएं और उनमें वो मुख्तलफ जो लोग हैं, मुख्तलफ जो स्टूडेंट्स हैं, वन बाय वन उसको पढ़ें rather than कि इसकी बजाय कि जस्ट एक स्टूडेंट को कहा जाए कि वो पढ़े और बाकी को कहा जाए कि वो सुने, तो उसकी मर्जी होगी। जो सुन रहे हैं वो मे बी डिसएंगेज्ड हो जाएं, अपने आप को एंगेज ना करें। मे बी वन स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू रीड व्हाइल द अदर रिपीट आफ्टर हिम। हो सकता है कि एक स्टूडेंट को कहा जाए कि आप रीड करो, पढ़ो, और दूसरों को कहा जाए कि आप रिपीट करिए। मतलब ये छोटी क्लासेस में ऐसे होता है कि उनको एक बंदा खड़ा होकर पढ़ा रहा होता है और दूसरे सुन रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं इसको रिपीट करें, पढ़ें। छोटी क्लासेस में ऐसे होता है। तो कहता है जी लाउड रीडिंग के एडवांटेजेस बहुत कम हैं, डिसएडवांटेजेस नुकसानात जो इसकी खामियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। स्कीमिंग क्या है? कहता है स्कीमिंग इज डन, स्कीमिंग उस वक्त की जाती है व्हेन वी जस्ट वांट टू गेट अ गिस्ट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब हम जस्ट वे जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी स्कीम थ्रू द न्यूज़पेपर टू सी द हेडलाइंस और रीड द न्यूज लाइन्स ऑन द टीवी स्क्रीन। कहता है जी हम जस्ट स्कीम करते हैं, जिस तरह न्यूज़पेपर है हमारे सामने तो हम उसके जो ऊपर वाली बोल्ड लाइन में हेडलाइंस या कोई लाइन लिखी होती है उसको रीड कर लेते हैं और हमें वो सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि क्या चीज़ इसमें डिस्कशन हो रही है, क्या चीज़ बताई जा रही है। ओवरऑल हमें आइडिया नहीं होता, उस एक लाइन से हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है, तो हम उसी लाइन को फोकस करते हैं और बाकी नहीं पढ़ते। इट इज़ नॉट डन फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन और कम्प्रीहेंड एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट। कहता जी ये किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, ये तरीका ऐसे बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वी नीड टू we need to inculcate the skill of skimming in our students so that they know how to go through a content when they do not have enough time to read it thoroughly।
मतलब ये वो तरीका है, ये वो मेथड है स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए जिनके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। उनको जस्ट ये कहा जाए, जिस तरह ये होता है कि एट द एंड टाइम जब हमारा पेपर स्टार्ट होने लगता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि वो जस्ट जो हमने हेडिंग्स लिखी होती हैं उनको हम रीड कर लेते हैं, तब ये स्कीमिंग का मेथड यूजफुल है। अदरवाइज अगर आप थॉरोली या डीपली स्टडी करें तब इसके लिए इसका कोई फायदा नहीं है। इट गिव्स द स्टूडेंट अ गुड आइडिया व्हाट दे आर गोइंग टू रीड। इट आल्सो कॉल्ड द प्री रीडिंग। इट्स आल्सो डन इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। Some students create new words and idea come to their mind. It's boost creativity. They make a conclusion of what they are reading. मतलब इसमें कहता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है, न्यू वर्ड्स ऐड हो जाते हैं और बहुत सारे फायदे हैं। An example activity is to give them words and they can go through the words for vocabulary building exercise. कहता है ये हम इसलिए करते हैं कि इसकी वजह से हमारी vocabulary की बिल्डिंग हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है, न्यू वोकैबुलरी ऐड हो जाती है। लास्ट जो चीज है स्कैनिंग, दोनों मतलब सेम चीजें हैं, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। व्हेन स्कैनिंग टेक प्लेस, जब स्कैनिंग आती है, एवरीथिंग कम्स इन अ डिटेल फॉर्म। तमाम चीजें जो होती हैं डिटेल, उनकी डिटेल आ जाती है हमारे सामने, मतलब हर चीज को हमने रीड करना। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन कैन बी गिवन टू रिकॉग्नाइज द लेटर वर्ड्स, द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। कहते जी जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको ये टास्क दिया जाता है कि ईच अल्फाबेट्स पढ़ें, ईच लेटर पढ़ें और उनके मीनिंग्स बताएं। मे बी गिव देम वर्ड्स इन अ कलर्स, मतलब कलर्स में कहा जाता है आर इन रेड कलर, जी इन ब्लू एंड डी इन ब्लैक, and ask them to look at the words and tell where they can find or and like। मतलब जो छोटी क्लासेस होती हैं उनमें ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को दी जाती है और वो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को करते भी हैं। गाइडेंस एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कैनिंग। मतलब जो हिदायत हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, वो बहुत ज़रूरी है स्कैनिंग के लिए। वेयर एज फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स इट कैन बी द यूज ऑफ वर्ड्स। मतलब जो सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उसको इन वर्ड्स को यूज करते हैं और उनके मीनिंग्स भी देखते हैं। स्पेलिंग ऑफ इट फॉर इवन हायर स्टूडेंट, दे मे बी आस्क्ड टू लुक फॉर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट। फॉर हाई अचीवर इट कैन बी टू रीड बिटवीन द लाइन्स। दस देयर आर लेवल्स ऑफ स्कैनिंग अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि जो स्कैनिंग का लेवल होता है वो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट लेवल होता है। जिस तरह अगर 5th क्लास का बच्चा है तो उसका स्कैनिंग लेवल डिफरेंट होगा, अगर इंटर क्लास का है तो उसका स्कैनिंग लेवल डिफरेंट होगा, ग्रेजुएशन का है तो उसका स्कैनिंग लेवल डिफरेंट होगा। इसी तरह जिस क्लास का बच्चा होगा उस लिहाज से उसका स्कैनिंग लेवल होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया।